हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने 51 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि नानू काका सोहन लाल के घर पे गए हैं और बात कर रहे हैं अपने वोट के बारे में, एग्रीकल्चरल वोट के बारे में। उसी में उनको पता चलता है कि सोहन लाल को कि नानू काका हज़रत बरकत अली को जानते हैं, और उस सिलसिले में वो बताते हैं कि हज़रत बरकत अली के मन में किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ जहर घोल दिया है, उसके वजह से वो एज अ ट्रेड कमिश्नर नहीं अपॉइंट हो पा रहा है। तो क्योंकि किसी ने बोला है कि वैक्यू प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन फिर बोलता है सोहनलाल कि जो कि वो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल लीगल है। इसके आगे हम देखते हैं 52 में। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। ये बहुत ही आसान है। इसको सुनने के बाद एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये तो बहुत आसान है। ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं HB को एक पत्र लिखूंगा और उसको बोलूँगा कि ये कर दे। नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो। आफ्टर ऑल वी मैन इन पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। आखिरकार हम लोग जो आदमी हैं, जो पब्लिक के नज़रों में हैं, हम लोग को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, वन गुड टर्न्स डिजर्व अनदर। एक अच्छे काम के बाद दूसरा अच्छा काम करना चाहिए। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। नानू काका ने अपना सिल्वर कलर का जो स्नफ बॉक्स है, जिसमें वो स्नफ रखते थे, उसको खोला एंड टुक अ पिंच, एक चुटकी उसमें से निकाला। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। और उसके बाद उन्होंने फ्लिकिंग मतलब ऐसे झटका अपने अंगोछे से और कैजुअली मेंशन किया, नाम लिया वेलफेयर मिनिस्टर का। द फिक्स ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड। जो फिक्स ग्रीन था, जो स्माइल था सोहन लाल के फेस पे, वो अचानक से वैनिश, गायब हो गया। इज़ ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? सोहनलाल ने पूछा कि क्या वह आपका दोस्त है? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 55 आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, रिलीव्ड, सो ग्लैड। नानू काका ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, राहत की सांस लेते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड। जो वो आदमी है ना, वो बहुत ही कृतज्ञ है, मतलब मैंने उस पर एहसान किया है। आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? मैंने उसको टिकट दिया इलेक्शन में और उसकी हर तरीके से मदद की, बट बदले में मुझे क्या मिला? 56 आई टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने देखा कि जो मिनिस्टर और जो लाला सोहनलाल थे, वो कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वेयर नाउ एट ड्रैगन्स ड्रॉन, और अब वे जानी दुश्मन थे। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन। जब मिनिस्टर ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ का मतलब मना कर दिया, ये प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए कि हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, कि लाला जी के बेटे से मिनिस्टर की बेटी की शादी हो, इस प्रपोजल को मिनिस्टर ने मना कर दिया। इसलिए जो लाला जी हैं वो बहुत ही उनसे नाराज़ हैं। 57 ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, उसको एक राजकुमार चाहिए। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल चिढ़ते हुए बोलता है, व्हाट इज़ अ प्रिंस दिस डे? आजकल प्रिंस क्या होता है? कॉन्फिडेंशियली आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बॉन्ड हिज बोट्स। फिर कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है सीक्रेट, कोई गुप्त बात। तो वो बोलते हैं नानू काका से, सोहनलाल, कि मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि वो जो मिनिस्टर है वो खुद ही अपना नाव जला लेगा। आई डिड बी सरप्राइज्ड इफ ही हैज़ गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर उसको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कोई टिकट मिलता है। वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्य होगा कि देखता हूँ अब उसको कौन टिकट देता है। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को ठुकरा दिया है। एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस, और एक राजकुमार उसको चाहिए। वाह! एंड व्हाट इज़
इवन मोर फनी, और इससे ज़्यादा मजाक क्या हो सकता है। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट एक्सचेंज हॉरोस्कोप। मैं तुमसे बोल दूं कि अभी तक उसने ना ही अपना हॉरोस्कोप एक्सचेंज नहीं किया। अभी तक हॉरोस्कोप एक्सचेंज नहीं, मतलब हॉरोस्कोप का मतलब होता है कुंडलियों को अभी तक अदला बदली नहीं की है। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड हैव नॉट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। और ना ही अभी तक दोनों तरफ के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कुंडलियाँ मिलाते हैं, वो ना ही आए हैं और ना ही ये डिसाइड किया है कि ये जो मैच है, ये जो जोड़ी है वो शुभ है कि नहीं। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड डिसग्रेसफुल। नानू काका भी ऐसे चिढ़ते हुए बोलते हैं कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस प्रिंस की बात कर रहे हैं आप। टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोरे, 2 पैसे का राज्य जिसको निनोरे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है 60 पैराग्राफ। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर डैट। इसके बाद हमने जल्दी ही सोनल का घर छोड़ दिया, वहाँ से चले गए। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB। और जाते जाते नानू काका ने फिर से सोहनलाल को ये प्रॉमिस कर दिया कि वो HB को खत लिखेंगे, डैट एवरी डे, और उसी दिन। एज वी ड्रॉव अवे, जैसे ही हम अपने ड्रॉव कर रहे थे, मतलब ड्राइव का वर्ब टू होता है ड्रॉव। जैसे ही मैं ड्राइव कर रहा था, बोथ लालाजी एंड हिज सेक्रेटरी, सुपीरियर सेक्रेटरी, वेयर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। दोनों ही अपना सर झुका के, बोइंग मतलब होता है ऐसे झुकना, झुक के हमें पोर्च तक छोड़ने हैं। पोर्च मतलब बरामदा। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। नानू काका हैं वो उस शाम को बहुत ही अजीब तरीके से शांत थे। स्ट्रेंजली का मतलब अजीब तरीके से, बहुत ही शांत थे। एंड जल्दी ही, डिनर के बाद जल्दी ही अपने बेड पे चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन। बट अगले सुबह वो फिर से खुश हो गए, जैसे वो पहले थे वैसे हो गए। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। फिर नानू काका बोलते हैं कि हम आज इस मॉर्निंग हम लोग मिनिस्टर के घर चल रहे हैं। नॉट मी प्लीज़ अंकल, आई अपील्ड। फिर वो जो नरेटर है वो बोलते हैं कि नहीं अंकल प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने आग्रह ऐसा किया। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। बोलने से पहले उन्होंने कुछ स्नफ निकाला और इनहेल किया, मतलब उसको सूंघा, अंदर की तरफ उसको सांस ली। एंड बाई दैट टाइम ही सीम्स टू हैव फॉरगेटन वॉट आई हैड सेड। और उस समय के बाद ऐसा लगा कि जो मैंने बोला वो भूल गए थे। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। ये जो तुम्हारी कार है ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही पुरानी है और बहुत ही छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हम लोगों को कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रभावशाली चाहिए। इफ़ यू नोटिस्ड हाउ डैट सेक्रेटरी ट्रीटेड एज कोल्डली। तुमने देखा कि जो सेक्रेटरी था हम लोगों को कैसे हल्के में ले रहा था। एट द फर्स्ट, हम लोगों को कैसे हल्के में ले रहा था पहले। इफ़ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बिन क्वाइट डिफरेंट। अगर हम बड़े कार से गए होते तो वो शायद हमारे साथ अलग बिहेव करता। वट अबाउट अ टैक्सी। आपका टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है। नो नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं। अ प्राइवेट कार ड्राइवन बाई अ लिवरेड सॉफर, द बिगर द बेटर। नहीं टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार जिसको एक लिवरेड सॉफर चला रहा होगा। मतलब लिवरेड का मतलब होता है यूनिफॉर्म्ड और सॉफर का मतलब ड्राइवर, जो कि एक ड्राइवर होगा जो कि यूनिफॉर्म पहना हुआ होगा, वो चला रहा होगा। और जो बड़ा होगा वो अच्छा होगा, बड़ा होगा और अच्छा होगा। आई रिमेंबर दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. मैंने याद किया कि एक्वेटेंस का मतलब होता है जान पहचान का, ऑफ माइन और मेरे जान पहचान का, जो कि कुछ महीनों से एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही राजशाही और विदेशी कार को आलिशान, सॉरी यहाँ पे स्टेटली का मतलब हो जाएगा आलिशान,
इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, और आउटलैंडिश मतलब विदेशी कार को बेचने की कोशिश कर रहा था। That would have only been built for a court procession, जो कि सिर्फ एक राजघराने के लिए बना हुआ था। I told नानू काका about it, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया कि मेरे जान पहचान का एक कार बेचने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा आलीशान कार बेचना चाहता है। That's it. Well, take it out for a brief trial, he suggested briskly. तो नानू काके ने बोला, हाँ यही है, इसको हम कुछ समय के लिए, ब्रीफ मतलब कुछ छोटे समय के लिए हम इसको ट्रायल के लिए ले लेंगे। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया। आई एम श्योर वी कुड। फिर नरेटर बोलते हैं, आई सेड, नरेटर बोलते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि हम ऐसा कर लेंगे। इफ़ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम जेन्युइन खरीदार जो कि नॉर्मल खरीदार होते हैं उसके जैसे दिखेंगे तो हम ज़रूर उसको ऐसे ब्रीफ छोटे से ट्रायल के लिए ले सकेंगे। बट डू वी, क्या हम ऐसे लगेंगे? दीज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल और रिच मैन अ माइल ऑफ। इस तरह के जो मोटर कार होते हैं, उनको बेचने वाले जो टॉट्स होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वे दूर से ही अमीरों आदमी को पहचान लेते हैं। 70 यू लीव डैट मी, तुम ये मुझ पे छोड़ दो। लीव मतलब छोड़ना। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे वो उसके बारे में डिटेल्स को दे दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेड सॉफर, आई आस्क, मैंने पूछा, और ये लिवरेड सॉफर के बारे में क्या? यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड बैंडली, नानू काका ने बड़े आराम से कहा कि तुम बनोगे सॉफर, लिवरेड सॉफर तुम बनोगे। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. उन्होंने अपना चेकबुक जो है वो बाहर निकाला, बाहर ले आए और उसमें 1,000 लिख दिया। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. Now call your धोबी, he told me. और फिर उसको अच्छे से फोल्ड किया उस चेक को और अपने कोट के, ओल्ड कोट के इनर पॉकेट में, अंदर वाले पॉकेट में रख दिया और मुझसे कहा कि अपने धोबी को बुला। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। मैंने धोबी को बुलाया एंड अंकल ने उसको कोट दिया एंड उसको बाहर लेके गए एंड हैड अ टॉक विद हिम, और उसके साथ कुछ बात की। देन वी ड्रॉव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. फिर वे सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए। आप ये याद रख सकते हैं, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए और नानू काका ने उनसे बोला कि हम ये जो कार खरीदना चाहते हैं इसको कुछ मतलब बाहर लेके ट्राई करने के लिए ले जा सकते हैं, ऐसा पूछा उन्होंने। फिर 75 है। We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop. हम बहुत ही मुश्किल से, barely का मतलब मुश्किल से बात कर रहे थे, बहुत ही क्लियरली बात कर रहे थे मैनेजर से, जब धोबी भागते भागते शॉप में आया। Holding नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check. जो धोबी था वो एक हाथ में नानू काका का कोट लिया हुआ था एंड एक हाथ में ऐसे चेक को लहराते हुए और सबको दिखाते हुए आ रहा था। विद द अदर, और दूसरे हाथ में चेक था। ओह देयर यू आर, ओह आप यहाँ हैं। ही पेंटेड, उसने कहा। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने क्या छोड़ दिया है इस कोट में अपने। नानू काका held out the check at the arm's length, उन्होंने चेक को अपने हाथों में पकड़ा and clucked his tongue several times, और काफ़ी टाइम उन्होंने काफ़ी बार अपने टंग को क्लक किया। क्लक का मतलब होता है अपने पछतावा दिखाने के लिए अपनी जीभों को बार बार बाहर निकाल के ऐसे क्लक करना। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना केयरलेस हूँ, कितना लापरवाह हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं ऐसे काम हमेशा करता रहता हूँ। बेयरर चेक टू, ये बेयरर चेक है, मतलब इसको आराम से मतलब कैश किया जा सकने वाला चेक होता है बेयरर चेक। एनीवन कुड हैव कैश इट, कोई भी इसको कैश करा सकता है।
हियर माई गुड मैन, मेरे अच्छे आदमी, ही सेड, उन्होंने कहा, टू द धोबी, धोबी से कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, हियर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए ये इनाम है, देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यहाँ पे ईमानदारी के जैसा, एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड पैट ऑन द बैक, उस नानू काका ने उस धोबी को 2 रुपये का नोट दिया और अब उसके पीठ को थपथपाया। 77. After his demonstration of wealth, it was quite easy about the car. इसके बाद जो हमने दिखावा किया था धन का, ठीक है, वेल्थ मतलब धन का, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन जो दिखावा किया था, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो कार है वो ईजिली हमको मिल जाएगा। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, मैंने अपना वाइट कलर का जो जोधपुर कोट और जो नारंगी कलर का जो पगड़ी था उसको पहन के उस गाड़ी को ड्राइव किया। एंड नानू काका सेट रिगार्डली एट द बैक, और नानू काका पीछे की तरफ बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज टू बी, और एकदम वैसे दिख रहे थे जैसा वो चाहते थे। और हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, एक हेरिडेटरी मतलब पैतृक पंडित के जैसे, जो कि एक प्रिंसली स्टेट का एक मतलब राजघराने का हो। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सेवरल सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, और फिर हम मिनिस्टर के घर पे ड्राइव करके गए, और जो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे और जो सेक्रेटरी थे वो दौड़ के नानू काका के आसपास उनसे उनका काम पूछने लगे। लेकिन जो नानू काका है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया अपना स्टेट हिज बिजनेस, अपना बिजनेस यानी जो जिस काम के लिए वो आए थे वो बताने से मना कर दिया। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, और आराम से उन्होंने विजिटर्स बुक के लिए बोला कि विजिटर बुक को लेके आओ। आई हैव जस्ट कम का फॉर्मल कॉल, नानू काका ने कहा कि मैं एक सिंपल फॉर्मल कॉल के लिए आया हूँ। ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करूँ। इट इज़ अ जस्ट फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, ये बस एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता है जो कि ओल्ड प्रिंसली स्टेट में आज भी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। ओल्ड प्रिंसली स्टेट, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट के पंडित बन के आए थे तो इसलिए उन्होंने बोला कि ओल्ड प्रिंसली स्टेट के हम परंपराओं को आज दिखा रहे हैं। हिज हाइनेस इज़ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कॉर्टेसीज, जो हमारे, उन्होंने फिर बोला कि जो हमारे हाइनेस है, जो हमारे महाराज हैं, वो इस जो हमारा जो ओल्ड प्रिंसली स्टेट का जो फॉर्मेलिटी है, जो कल्चर है, उसके लिए आज भी बहुत ही मतलब उसके बहुत ही प्रशंसक हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं हमारे जो स्टेट का जो फॉर्मेलिटी है उसको दिखाएं। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक, और जो उनके जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने विजिटर बुक्स को लाया। एंड आई वॉच नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम, मैं और जो नरेटर थे वो नानू काका को देख रहे थे प्रशंसा भरी नज़रों से, और उन्होंने अपना नाम लिखा पहले विथ फ्लरिश एंड एडेड हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नेनौर, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना नए ढंग से अपना नाम लिखा, उन्होंने लिखा हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक पैतृक एस्ट्रोलॉजर पंडित ऑफ नेनौर, टू द महाराजा नेनौर। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और उसके अंत में उन्होंने अपना दिल्ली का एड्रेस दिया जो कि मेरा एड्रेस था। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज थो ही वेयर इन टीयरिंग हरी, बिना किसी एक शब्द के मैं देख रहा था कि वो बहुत ही आज जल्दी में थे। ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, वे जल्दी ही कार में गए और उन्होंने ज़ोर से बोला, टेक मी टू द महाराजा सुतकाता पैलेस। फिर उन्होंने बोला कि मुझे महाराजा सुतकाता पैलेस ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंट्रस्टेड टू मी,
और मैं उन सभी हॉरोस्कोप सभी कुंडलियों को वहाँ वापस देना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ, रिटर्न करना पड़ेगा। एज द कार टर्न्ड आउट द गेट आई ग्लांस बैकवर्ड्स एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खदर क्लैड फिगर peering at us from the upper story window। जैसे ही हमने कार को टर्न किया और गेट के बाहर गया, वैसे ही मैंने ऊपर देखा, बाहर पीछे मुड़ के, कि ऊपर से कोई एक ह्यूज बड़ा सा डार्क खदर क्लैड फिगर जो कि था, ऐसा फिगर था जो कि डार्क था, खदर और क्लैड फिगर था, वो हमें ऊपर से अपर स्टोरी विंडो से देख रहा था। पियरिंग का मतलब होता है देख रहा था। We had just finished tea। हमने चाय ख़त्म किया, अब वो अपने घर आ गए हैं, ठीक है। He had just finished tea and we were trying to house break the new kitten। और हमने घर आ गए और हम अपने जो न्यू किटन जो लेके आए थे नानू काका, उसके लिए वो हाउस को ऐसे बना रहे थे, ठीक है। Which had just made a puddle on the floor। और फिर तभी वहाँ पे पडल यानी जैसे ही कोई आता है तो खटखटाहट होती है फ्लोर पे, वैसा हुआ। When the car with the white triangle stopped in the front of the house। और वाइट ट्रायंगल वाला जो कार है वो हमारे घर के सामने स्टॉप हुआ, रुका। एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और जो नानू काका है वो बाहर गए और अपने दोनों हाथों को जोड़ के जो वेलफेयर मिनिस्टर थे उनका वेलकम किया, मतलब उसको रिसीव करके आए और उनसे मिले, ठीक है। एंड हु हैड कम टू सी हिम, जो कि नानू काका से मिलने आए थे। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे। नानू काका कल चले गए, ठीक है। हिज मिशन एकम्प्लिस्ड। उनका जो मिशन था, जिस काम के लिए वो आए थे, वो पूरा हो चुका था। आई नेवर फाउंड आउट वॉट इज़ वॉज दैट ही वॉन्ट टू सी द मिनिस्टर अबाउट। मैं ये कभी नहीं जान पाया, मैं कभी ये खोज पता नहीं कर पाया कि नानू काका यहाँ क्यों मिनिस्टर से मिलने आए थे, किस बारे में। ऑल्सो आई वॉन्डर वॉट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज़ नेवर बिन विद इन 100 miles ऑफ प्लेस कॉल्ड निनोरे। और मुझे ये आई ऑल्सो वंडर, मुझे ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि जब उसको पता चलेगा, जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि मेरे जो अंकल है वो कभी भी निनोरे नहीं गए, ठीक है। निनोरे का उनसे दूर दूर का कोई नाता नहीं है। ऑल्सो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। और मैं कन्विंस हूँ, मैं ये मानता हूँ, मुझे अब विश्वास है कि जो नानू काका हैं, अगर मिनिस्टर को पता भी चल जाता है तो वो सिचुएशन से डील कर लेंगे, ठीक है, हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फॉल्ट। क्योंकि उनको जब भी कुछ टेंशन होता है तो वो अपने स्नफ लेते हैं और अंगोछे को ऐसे खींच के उसको फ्लिक करते हैं। तो अब बिना किसी अंगोछे को खींचे हुए, उसके प्लेस से हिलाए हुए, वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपन्स आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। और ये तब हो जब मैं बहुत ही दूर रहूँ, आउट ऑफ रेंज रहूँ, यानी उनके पहुँच से बाहर रहूँ, तब ये सब हो। अगर उसको पता भी चलना है तो तब पता चले जब मैं उनके पकड़ से बाहर रहूँ। आई होप यहाँ तक आपको इस चैप्टर में समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इस चैनल पे मैं ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, तो टेंस कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वॉइस स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।